क्या हाल है बच्चों। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। और देखो, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। देखो, 5 घंटे का हमारा स्कूल है, 3 से 4 घंटे हम ट्यूशन लेते हैं ऑफलाइन। टाइम नहीं मिल पाता, सारे सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं हो पाते। अगर हम 10th में है तो बोर्ड की प्रिपरेशन हो नहीं पाती और लास्ट में सारा का सारा बर्डन होता है। अगर हम 9th और 8th के स्टूडेंट भी है तो हमें टाइम टेबल फॉलो करने में दिक्कत होती है और टाइम टेबल बन नहीं पाता। तो वही सारे पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तुम कर ही दोगे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो मैं मेहनत करता हूँ इतने बड़े बढ़िया वीडियो बनाकर। तो बात करेंगे, देखो मैं तुम्हें ऐसा बक्सा बनाकर नहीं दूंगा कि मंडे ये कर लो, ट्यूसडे ये कर लो, वेडनेसडे ये कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसे बक्से हम बनाते हैं और ये फॉलो कितनी दिन होता है तो आधा दिन, उसके बाद ना हम इसे फॉलो करते हैं। और जब हम इसे बनाते बैठते हैं तो बड़ा ही अनरियलिस्टिक बनाते हैं। जैसे 2 घंटे मैथ, 2 घंटे साइंस, 1 घंटा एसएसटी, 1 घंटा इंग्लिश। इतना 6-6, 7-7 घंटे कौन पढ़ता है भाई? 10th स्टूडेंट तक नहीं पढ़ पाते, इवन कुछ 12th स्टूडेंट भी इतना नहीं पढ़ पाते बोर्ड्स के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा। बोले तो मैं तुम्हें ऐसा बक्सा बनाकर नहीं देने वाला हूं, मैं तुम्हें पूरा गाइड कर दूंगा। फिर बनाना तुमने है अपने अकॉर्डिंगली। जो टाइम, मॉर्निंग का हो जाओ, इवनिंग का हो जाओ, नाइट का हो, जो तुम्हें बढ़िया है उसमें तुमने अपने टाइम टेबल को सेट करना है। और मैं ऐसा बक्सा बना दूंगा तो किसी का स्कूल मॉर्निंग में होता है, किसी का इवनिंग में होता है, तो अपने हिसाब से तुमने चेंजेस करना है। कुछ बातें मैं बोलूंगा जिसका तुमने ध्यान रखना है। तो बात करेंगे सबसे पहले, तो कितनी देर का टाइम टेबल बनाना है और कितनी देर हमने पढ़ना है। तो देखो, ये डिपेंड करता है क्लास पे। जो भी हम टाइम टेबल पे पढ़ेंगे वो भी मैं तुम्हें बताता चलूंगा। अगर हम 8 क्लास के स्टूडेंट है तो 2 से 3 आवर मैक्सिमम, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा पढ़ने की। और हमने इसमें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी एनसीईआरटी और हमारे बोर्ड के बुक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। और अगर हम 9th के स्टूडेंट है तो 3 से 4 आवर की स्टडी करना है और हमने उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो हमारे ड्रीम से अलाइन होते हैं, जो हमारे ड्रीम के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मेनली बहुत सारे बच्चे साइंस और मैथ पे फोकस करते हैं, तो साइंस और मैथ पे। अगर हम 10th के स्टूडेंट है तो 4 से 5 आवर की स्टडी हमें चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारा कोई टेस्ट है किसी दिन या एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के नजदीक है, तब तुमने क्या करना है तो इस टाइम को बढ़ा लेना है, अगर अपनी प्रिपरेशन बराबर से चल नहीं रही तो। और क्या करना है इसमें, तो सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों भी जरूरी है। तो ये हमारे टाइम टेबल का हिस्सा होने वाले हैं। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, जब हम टाइम टेबल बनाएंगे इनके लिए हमने टाइम देना है। समझ में आ गई बात, कितनी देर पढ़ना है और किन किन चीजों पर टारगेट करना है। नेक्स्ट बात है कि हमने टाइम टेबल में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। तो सबसे पहले देखो, क्या नहीं करना है। ग्रुप स्टडी नहीं करना है कि भाई ये टाइम टेबल पे सारे दोस्त आ गए और पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप स्टडी में कभी स्टडी हो ही नहीं पाती, ठीक है। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई थॉट कर रहा है, और ये जो डिस्टर्ब कर रहा है ग्रुप में, ये अपने घर से पहले पढ़ के आया हुआ है, ये डिस्टर्ब करने के लिए ही आया हुआ है। तो ग्रुप स्टडी अवॉइड करो। दूसरा, टाइम वेस्ट मत करो। अब टाइम वेस्ट मैं कौन सा बोल रहा हूं, तो स्कूल्स में, ठीक है। अब ये स्कूल्स में टाइम वेस्ट मतलब क्या, कि भाई कभी पीरियड ऑफ चला गया या कभी टीचर नहीं आया है या स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो जाओ मत फिर, ठीक है। और अगर मान लो पढ़ा रहे हैं, कभी कभी ऑफ जा रहा है, तो ऐसे टाइम में हमने राइटिंग का जितना भी वर्क है, प्रैक्टिकल अगर हमें लिखा रहे हैं, कुछ स्कूल्स में लिखाते हैं, या कोई प्रोजेक्ट है या किसी ने होमवर्क दिया है टीचर ने, तो वो ऑफ पीरियड में हमने कर लेना है। इससे हमारा टाइम बचेगा। देखो, टाइम किसी को भी मिलता नहीं है पढ़ाई के लिए, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, कि भैया 5 घंटे का हमारा स्कूल है और 4 से 3 आवर का हमारा ट्यूशन है, तो मैक्सिमम टाइम जो कि 8 से 9 आवर का है, ये तो हमें स्कूल और ट्यूशन में ही चला जा रहा है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इस टाइम में तुम पढ़ाई कर रहे हो तो गलत है। ये टाइम में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई उस टाइम में होती है जब तुम बुक लेकर बैठोगे, जब तुम सेल्फ अपनी पढ़ाई करोगे, ठीक है। इस टाइम में तो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट की बात बता रहा हूं मैं, अभी तो स्कूल में सब बढ़िया ही चल रहा होगा, जैसे बोर्ड नजदीक आते हैं तब की बात। दूसरा, जब भी हम स्टडी टाइम टेबल के हिसाब से करने लगे, तब हमने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखना है। अगर कोई डाउट आता भी है तो हमने वो साइड में बाद में चेक करना है, ठीक है। मोबाइल लेना नहीं है। दूसरा, रिवीजन छोड़ने की गलती मत करो। अगर मान लो कोई टॉपिक मैंने आज इजी पढ़ा हुआ है, तो क्या आता है मन में कि भैया ये तो इजी है, इसको रिवीजन की जरूरत नहीं, मुझे तो याद। ना ना ना, उसका हम रिवीजन एक बार करेंगे ताकि वो हमारे ब्रेन में जगह बना ले बढ़िया से। मल्टीटास्किंग नहीं करना है। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, कि भैया
कुछ याद कर रहे हैं और अचानक से याद आया कि भैया मैथ का एक क्वेश्चन था, वो भी कर रहे हैं, ये भी रट रहे हैं। ऐसा करोगे तो सब खिचड़ी बक जाएगी और दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। इससे मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक टाइम पे एक ही टास्क। ये थी बातें जो हमने अवॉइड करनी है हमारे पढ़ाई के टाइम पे, हमारे जो टाइम टेबल है इस सारे फंडे में, ठीक है। अब जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको तुमने ज़्यादा आवर्स देने हैं, ठीक है। ज़्यादा आवर्स किसको? जो हार्ड सब्जेक्ट है। और जो इजी गोइंग सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी हो गया या लैंग्वेज हो गया या कोई चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो जो बहुत अच्छे से आती है, इसके लिए हमने कम टाइम देना है। और क्या चीज़ें करनी है हमने? तो जब भी तुम सुबह उठो, ठीक है, देखो एकदम अर्ली मॉर्निंग उठा करो बढ़िया से, और एक्सरसाइज कर लो। अगर तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी है तब भी एक्सरसाइज कर लो या फिर शावर कर लो ठंडे पानी से, तो तुम्हारा दिन बढ़िया रिलैक्स जाएगा। उसके बाद क्या करना है? स्कूल वगैरह कर लिए, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गए अपने टाइम के हिसाब से। अगर किसी का इवनिंग में है, जैसे 12 से 5 स्कूल है, तो वो सुबह के टाइम में थोड़ा फ्रेश होने के बाद ट्यूशन के टाइमिंग से पहले थोड़ा सा पढ़ लेगा। और डे जब स्टार्ट हो तब क्या करना है आपने? टू डू लिस्ट बनाना है कि भाई आज मैंने करना क्या क्या है। और टाइम टेबल जब भी तुम बनाओ, अब तुम जैसे अगर शाम का बना रहे हो 3 घंटे का या सुबह का बना रहे हो 3 घंटे का, तो वो टाइम के हिसाब से मत पढ़ो, तुम पढ़ो टारगेट के हिसाब से। टारगेट के हिसाब से मतलब कि भैया बना देना है ऐसी लिस्ट कि मैंने आज क्या क्या करना है, ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है, ये सब हमने क्या करना है? बना लेना है। और जब तक कि ये कवर होता नहीं है तब तक के हमारा पढ़ाई का टाइम चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि 3 आवर्स के अंदर 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, 2 आवर्स के बाद एंड कर दिए, बाद में भी पढ़ाई करना है। अगर मान लीजिए आज का टारगेट पूरा नहीं होता है और मेरे टाइम टेबल का टाइम खत्म हो गया पढ़ने का, तब भी जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक हम स्टडी से हटेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आ गई? और एक टेक्निक का यूज करो, पोमोडोरो मेथड। ये क्या बोलता है कि अगर तुम 3 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो तो क्या करना है? 55 मिनट, ठीक है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। ये तो 55 मिनट का ब्रेक हो गया, इतना लंबा कहाँ से ब्रेक लोगे? फिर 5 मिनट का ब्रेक, 55 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 55 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा ब्रेन वापस से रीसेट होकर फोकस होगा एक जगह पर, ठीक है। कंटिन्यू अगर बैठोगे तो थक जाओगे बेटा। और दूसरा 7 घंटे की या 7.5 घंटे की हमने स्लीप लेनी है, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ वो अलग बात है, अगर किसी दिन टेस्ट है, एक आधे दिन कर लिए, या एग्जाम नजदीक है, बोर्ड एग्जाम चल रही है, तो अलग बात है। अभी के लिए स्लीप हमारी बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि हम पूरे डे फोकस कर सकते हैं। यही है कुछ चीज़ें जो हमने करनी है। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद सबसे ज़रूरी है, जितने भी देर का बना लो तुम, ठीक है, भले ही 4 से लेके 3 घंटे का बना लो, 9th वाले 2 घंटे का ही बना लो, 8 क्लास वाले 1 घंटे का ही बना लो, मगर इसे कंसिस्टेंसी के साथ रोज आना फॉलो करोगे तब भी इसका आउटपुट मेरे बच्चों मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? यही बातें थी। अब जो इससे आगे की बातचीत है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।